नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। क्या आपको भी इसी वीडियो का इंतजार था कि कब सर की ये वीडियो आती है और कब हम इसको देखते हैं? बहुत सारे बच्चे इस वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या क्या एग्जाम में डॉक्यूमेंट ले जाना है, पूरा डिटेल बता दिया था, कौन सी पेन यूज करनी है, कैसे कैसे चीजें लेके जानी है, सब कुछ बता दिया था। यदि नहीं बताया, आपने वीडियो नहीं देखी है, तो जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है और चैनल पर भी वीडियो लगी हुई है। तो आज की वीडियो आपके लिए खास रहने वाली है। वीडियो रहने वाली है पॉलिटेक्निक एग्जाम में भैया तुक्का कैसे लगाएं, ये सबसे बड़ा बात है। अब तुक्का कैसे लगाएं, ये कैसी बड़ी बात बता रहे हो सर, आज तक तो हमने कहीं सीखा नहीं। तुक्के का मतलब भी होता है ऑप्शन को एलिमिनेशन करना भैया, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके तुक्का लगा रहे हो। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कुछ क्वेश्चनों में फंस रहे हैं, मान लो आपके एग्जाम में भैया 100 क्वेश्चन आ रहा है, आप 20 क्वेश्चन में फंस गए, तो वहां पर आपको तुक्का कैसे लगाना है। अब ऐसा तो नहीं है कि भैया 100 के 100 में तुक्के लगाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब तुक्का हमें लगाना होता है, कहीं ऑप्शन में फंसते हैं, तो वो कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आएंगे अच्छे नंबर भैया, ध्यान से देखना, चुपके से वीडियो देख लो। अगर तुमने चुपके से ये वीडियो देख लिया, अपने उस साथी को भी भेज दो जो कल एग्जाम हॉल के अंदर बैठने वाला है, वह भी चुपके से देख के अच्छे नंबर ले आएगा। और तुम दो जो साथी हो ना, एक साथ एक ही कॉलेज में भैया फिर से मस्ती करोगे, तो अपने दोस्त को भी भेज दो। अब सबसे पहली बात क्या है भैया, अब ये तुक्के वाली बात आती है। सबसे पहले कुछ लॉजिक जानते हैं पेपर वाले की, ध्यान देना। पेपर हार्ड नहीं होता, ऑप्शन हार्ड बनाता है भैया। गुरुजी कैसी बात बोल दी आपने, बात एकदम करेक्ट है भैया। जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तुम कहोगे ये तो आता है, लेकिन जैसे ही तुमने नीचे ऑप्शन देखे, ले धड़ाम, ये था ये था ये था ये था, फिर तुम्हारा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है माइंड के अंदर से। तो कभी भी याद रखना, पेपर हार्ड नहीं होता है, जो उसके ऑप्शन होते हैं ना क्वेश्चन के, वो पेपर को हार्ड बनाते हैं भैया, क्योंकि ऑप्शन में ही हम फंसते हैं कि इसका आंसर ये रहने वाला है कि ये रहने वाला है। दूसरा भैया, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना ही 50% आंसर का आना होता है। आप कभी भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो तो समझ लेना कि आपका 50% आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, दो चीजें भैया। इसके बाद ध्यान देना क्या है भैया, ये सभी जब आपको किसी ऑप्शन में नजर आए, ये सभी, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन सी दिया और ऑप्शन डी में लिखा है ये सभी, तो ये सभी वाले का सही होने की जो चांस रहती है वो भैया 90% रहती है कि इसका आंसर यही होगा, 90%। तो ये सभी वाले अगर कल एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन दिखे मेरे दोस्त और आपको उसका आंसर नहीं आता है, तो ये सभी में टिक लगा के आना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपका आंसर सही होने के चांस 90% रहेंगे दोस्त। ए बी सी नहीं मानना है, अगर ये सभी वाला है तो ये सभी वाले में क्या करना है, टिक लगाना है। पहली बात समझ में आ गई, ये सभी वाला आंसर हमेशा सही होता है, याद रखना, इस पर टिक लगाना। भैया एक ऑप्शन आपको मिल सकता है कि इनमें से कोई नहीं, तो ये तो कभी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसको हटा दो, मतलब इसके सही होने के चांस सिर्फ 10% रहते हैं भैया। तो इसका मतलब ये वाले पर तो कभी तुक्का लगाना ही नहीं है। मान लो 4 ऑप्शन है और चौथे ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नन ऑफ दीज लिखा है, तो भैया उस पर कभी भी आपने राइट आंसर नहीं लगाना, क्योंकि उसके सही होने के चांस बहुत कम रहते हैं। मैथ्स में तुक्का कैसे लगाएं, देखो, अब मैथ्स में भी तुक्का लगाने की भैया ट्रिक है। सबसे पहले मैथ्स को तो आपको सॉल्व करना है। मानो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपको नहीं आता है, अब उसमें 4 ऑप्शन है, मान लो एक ऑप्शन है 0, एक ऑप्शन है 1, एक ऑप्शन है 10, एक ऑप्शन है 12। तो मेरे दोस्त मैथ्स में याद रखना, जब भी आंसर होने के जो चांस रहते हैं, या तो उसका आंसर 0 रहता है या तो 1 रहता है। अगर आपको तुक्का लगाना है तो 0 या 1 पे ही लगाना। मैं फिर बोल रहा हूं भैया, ये कोई ऐसे वैसे तुक्के नहीं बता रहा हूं, ये प्रमाणित तुक्के हैं। आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखना जिसमें मैथ्स सारी हो, और अगर उसमें ऑप्शन दिख रहा हो कहीं 0 और 1, या तो आंसर 0 होगा या 1 होगा, याद रखना। तो भैया अगर आपको पेपर हॉल के अंदर बैठे हो, मैथ्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उसके ऑप्शन में 0 या 1 है, आप आंख बंद करके या तो 0 पे लगा दो या तो 1 पे लगा दो, आपके आंसर सही होने के चांस भैया 90% हो जाएंगे। कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर होगा ना भैया, ये प्रमाणित है, मैं फिर बोल रहा हूँ। या 0 पर, अब तुम बोलोगे गुरुजी 0 पे लगाएं 1 पे लगाएं, भैया 50-50 तो खेलना पड़ेगा, या 0 पे लगा दो या 1 पे लगा दो, ऊपर वाले का नाम लेके भैया, ठीक है। अगर 0 लगाया तो भैया सही भी हो सकता है, 1 लगाया तो सही भी हो सकता है। ये दो ऑप्शन तो भैया आप ऐसे ही क्या कर देना, कट कर देना। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो मैं तब की बात कर रहा हूं, यदि आपने सॉल्व करा, आपका आंसर 10 आ गया, तो आप इस 10 पर लगाओ। ऐसा नहीं कि गुरुजी ने 0 और 1 पर बोला है, ये तब की कंडीशन है जब आपको क्वेश्चन नहीं आता है, तब आप 0 और 1 पर लगाएंगे। इसके बाद ध्यान देना, मैं एक चीज और बताऊंगा इसके बाद भैया, एक चीज और है मैथ्स में सॉल्व करने का, ध्यान देना। मैथ्स में होता क्या है कि भैया कभी कभी आपको कोई आंसर उसमें 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, आप क्या करें। मान लो मैथ्स में एक क्वेश्चन है भैया, उसके 4 ऑप्शन मैं यहां पर बना रहा हूं, ये 4 ऑप्शन मैंने लिखे हुए हैं, ध्यान देना, 4 ऑप्शन लिख दिए। मैंने कहा भैया पहला ऑप्शन 10 हो गया, दूसरा ऑप्शन 25 हो गया, तीसरा ऑप्शन 28 हो गया, चौथा ऑप्शन भैया 50 हो गया। तो मेरे दोस्त मैथ्स में याद रखना, सबसे बड़ा और सबसे छोटा वाला आंसर होने के चांस बहुत कम रहते हैं भैया। तुक्का जब लगाओगे तब की बातें बता रहा हूं, जो क्वेश्चन सॉल्व करेगा
वो तो पूरा प्रॉपर जो उसका आंसर आएगा वही लगाएगा। ये मैं कब की बात बता रहा हूं, मान लो आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता, आप सोच रहे हैं कि तुक्का किस में लगाएं, तो सबसे छोटी संख्या पे तुक्का मत लगाना, सबसे बड़ी संख्या पे तुक्का मत लगाना, बाकी ये दो जो बची हैं इन दोनों पर भैया तुक्का लगा लेना। तुक्का ही तो है, सही होने के चांस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आप आंख बंद करके तुक्का लगाते हो। मैंने आपको तरीके बता दिए कि भैया मैथ्स में अगर ऐसा हो रहा तो ऐसा करो, ये अगर ये सभी वाला है तो सब में लगा दो, ये सारे तरीके होते हैं। अब इसके बाद ध्यान देना, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, आपने नहीं दिया होगा ध्यान, क्योंकि हम रेगुलर बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें पता है कि कहां पर क्या चीजें चलती हैं। मेरे दोस्त याद रखना, यदि जैसे पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, अगर आपके पास समय बचेगा इस चीज का ध्यान देना, 100 क्वेश्चन है तो भैया आपके पास 4 सेक्शन होंगे, सॉरी 3 सेक्शन होंगे, ठीक है। तो हो सकता है, सॉरी ऑप्शन कितने होंगे, 4, एक ऑप्शन ए, एक बी, एक सी, ए, डी, 4 ऑप्शन होंगे। तो लगभग सबका रेशियो बराबर रहता है भैया, याद कर लेना, सबका रेशियो कैसा रहता है, बराबर रहता है। बराबर रहने का मतलब क्या है, बराबर रहने का मतलब है अगर आपने लगा दिया, आपने पूरा 100 पेपर करे, आपने जब देखा कि ए वाले तो भैया 28 हो गए हैं, आपने देखा भैया बी वाले तो 26 हो गए हैं, मान लो आपने आंसर लगाया, आपने कहा ए वाले 28 आंसर लगाए मैंने, बी वाले 26 आंसर लगाए, आपने कहा यार जो सी वाले हैं ना, ये सी वाले मैंने कितने आंसर लगाए हैं, आपने कहा सी वाले मैंने 23 आंसर लगाए भैया। अब मान लो डी वाले आपने लगाए हैं 10 आंसर, डी वाले कितने लगाए 10, आपके क्वेश्चन कितने हो गए भैया, 26 ये हो गया, 26 दूनी 52, 54 हो गया, 55 56 57 67 77 हो गया, और आपने कितने 10 ये हो गया, 87 क्वेश्चन आपने कर दिए। जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं भैया, ठीक है, कुछ गलत नोट कर दिया क्या, ठीक है भैया, जो बाकी क्वेश्चन बचे आप कुछ मत करो, सारे के सारे डी पे भर दो, सारे के सारे गोले डी के लगा दो। क्यों, मैंने आपसे बोला है कि ए बी सी और डी का जो रेशियो रहता है वो लगभग बराबर रहता है। अगर भैया जैसे यहां देखो ऊपर नीचे हो गया, 26 है यहां 28, हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन लगभग बराबर रहता है, ठीक हो गया। चौथी चीज मेरी बात सुनो भैया मेरे दोस्त, कल पेपर देने जा रहे हो याद रखना, अगर तुमने किसी ऑप्शन में पहले टिक कर दिया है, पेपर हॉल के अंदर ये बहुत ज्यादा होगा, मान लो कोई क्वेश्चन है और तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं आता है, इसका ऑप्शन ए है, इसका बी है, इसका सी है, आपको इसका आंसर ही नहीं पता भैया क्या है। अब तुमने क्या करा, पहली नजर में इसका आंसर ए लगा दिया, मान लो ए लगा दिया अपनी कॉपी में, आपने वो मान नहीं भरा है, लेकिन जब आप बाद में गए ना, आपने कहा यार इसका आंसर ए नहीं लग रहा, ऐसा करता हूं इसको काट देता हूं और बी पर लगा देता हूं, और जब घर जाके देखोगे ए ही सही था, बी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि यदि आपने एक बार कहीं पर टिक लगा दिया है क्वेश्चन के अंदर, आंसर के अंदर, उस आंसर को मत बदलना मेरे दोस्त, भैया उसके ही सही होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को पता रहता है कि इसका आंसर ये है, सबकॉन्शियस माइंड में हमारी चीजें रहती हैं। तो एक बार जहां पर आपने टिक लगा दिया है उसको चेंज मत करना, मेरी बात मानना मेरे दोस्त, उसको बिल्कुल भी दोबारा से चीजें मत करना। मैंने बता दिया, मानो आपने ए करा, आपने कहा नहीं यार ये तो अच्छा नहीं लग रहा, बी पर लगा देता हूं, तो नहीं, ए पर ही रहने देना, ठीक हो गया। ये बातें भी आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीजें आपको सिखा दी हैं, ये सारी चीजें आपको कल एग्जाम हॉल के अंदर नजर आएंगी दोस्त। अच्छे से पेपर देना, ठीक है, आपने अच्छे से मेहनत कर रखी है, पढ़ाई कर रखी है। और अभी किस पर आपको वीडियो चाहिए, क्या साइंस से क्या आपको फिर से 200 क्वेश्चन करा दूं? अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भैया बोल दो कि 200 क्वेश्चन और करा दो, बिल्कुल पेपर एकदम धुआं करके आ जाएंगे। बाकी मेरे साथी ऑल द बेस्ट, डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो भैया मैथ्स विक्ट्री वाले शेर हो, तो तुम कभी डर नहीं सकते हो। फिर से बोलता हूं ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम को करना। जय हिंद, जय भारत।